हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वन्यजीव अभ्यारण्य। इस टॉपिक से मैंने कुछ प्रश्न इंक्लूड किए हैं और उससे संबंधित कुछ डिटेल जो आपके आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यह मत समझिएगा कि यह वीडियो सिर्फ रीट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक यूपी टेट, सी टेट या किसी भी राज्य से संबंधित हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां पर पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है। तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो छोटी ही रहेगी तो आप लोग 2-3 बार देख लेंगे वीडियो, जिससे आपको यह क्वेश्चन 100% याद हो जाएंगे। और आपके अभ्यास के लिए इस वीडियो की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेलवन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? बताइए आप लोग। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पूरा नाम है जिम कार्बेट। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, वैसे तो सुनने में आ रहा है कि इस बार रीट में 5 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन उससे क्या मतलब है? जब आपको क्वेश्चन का आंसर 100% कन्फर्म रहेगा, तो चाहे 5 ऑप्शन रहे, चाहे 6 ऑप्शन रहे, आपके गलत कभी नहीं होंगे। देखिए, इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पुराना, यह सबसे पुराना है और पहला दोनों है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना कौन सा है, तो उसका आंसर भी होगा जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसकी स्थापना एक बार यूपी टेट में पूछी गई है। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। जिला भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस बार जिला पूछा जा सकता है। इस तरह प्रश्न वही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें गहराई से पूछा जाता रहता है, ध्यान रखिएगा। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। यह एशिया महाद्वीप का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। यह एशियाई हाथियों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लॉन्च किया गया था। और एक करंट का क्वेश्चन है, इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। आपसे इसका नया नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नया नाम इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है, इसीलिए इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, कूनो है, पन्ना है, पेंच है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर से लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? सवाई माधोपुर शहर से कुछ दूरी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, आपसे शहर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान से संबंधित एग्जाम है, तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह खेल अभ्यारण्य था। 1973 में इसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। जब यह घोषित हो गया, उसके बाद इसकी स्थापना 1 नवंबर 1980 को इसका नाम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया।
दोनों पॉइंट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। स्थापना के समय नाम था सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य, बाद में 1 नवंबर 1980 को इसका नाम हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर अपने बंगाल टाइगर आबादी के लिए जाना जाता है, यानी यह बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है रणथंभौर किसके लिए फेमस है, तो बंगाल टाइगर के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राजस्थान में अन्य राष्ट्रीय उद्यान देखिए, सरिस्का है, रणथंभौर है, केवलादेव है, डेजर्ट है, मुकुंदरा हिल्स है, घाना पक्षी विहार है, माउंट आबू। तो राजस्थान के अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों में स्थित है, केरल, कर्नाटक, कश्मीर या असम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य के कोडागू जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी यह कर्नाटक के 2 जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 1955 में उद्यान को शुरू में एक अभ्यारण्य के रूप में गठित किया गया था। इसे 1988 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस उद्यान को 1999 में भारत का 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उद्यान को 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो नागरहोल को। जब बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कर्नाटक में कुछ और इम्पोर्टेंट उद्यान समझिए। बांदीपुर है, नागरहोल है जिसका दूसरा नाम राजीव गांधी भी है, कभी कभी आपसे राजीव गांधी नाम भी देकर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अंसी राष्ट्रीय पार्क है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क है, कुडुरमुख राष्ट्रीय पार्क है, तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क है। तो ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है गिर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। गिर अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जूनागढ़ जिला भी याद रखिएगा, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा टिपिकल अगर बनेगा तो जूनागढ़ जिला आपसे पूछा जा सकता है। इसे 1965 में एक अभयारण्य और 1975 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। अगला देखिए, गुजरात के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान समझिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। तो ये गुजरात के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य हैं या राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला देखिए, केरल में कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बड़े परिणाम के बायोटाइप को संरक्षित करता है, रणथंभौर, पेरियार, सुंदर प्रतिबंध या पन्ना। केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व जो बड़े परिणाम के बायोटाइप को संरक्षित करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना सन 1950 में की गई थी। इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान एक पार्क संरक्षित क्षेत्र है। पेरियार उद्यान को वर्ष 1988 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया है, यानी यहाँ पर हाथियों को भी संरक्षित किया जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, केरल के और कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देखिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मैथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान और एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान केरल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, किस देश में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं,
कहाँ पर सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो भारत में। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिए, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। भारत में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। फिर इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो कांजीरंगा। कांजीरंगा पाया कहाँ जाता है? असम में। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। इसे यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एक सींग वाले गैंडे को IUCN की रेड डाटा बुक में रखा गया है। जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। तो सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जूलॉजिकल पार्क या बायो रिजर्व? बताइए। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जूलॉजिकल पार्क जो है यह एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। जूलॉजिकल पार्क को प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। भारत के संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित और संरक्षित वन, संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व, सामुदायिक वन, निजी संरक्षित क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। इसे वंडालूर चिड़ियाघर नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा चिड़ियाघर हरियाणा के रोहतक में स्थित है, जिसे तिलियार मिनी चिड़ियाघर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है? वृक्षारोपण, चराई, अवैध शिकार या फोटोग्राफी? बताइए। इनमें से जो राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है, फोटोग्राफी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वृक्षारोपण, चराई, अवैध शिकार ये सब प्रतिबंधित है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभयारण्य है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ अभयारण्य है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। मध्य प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाघ अभयारण्य है उन्हें समझिए। कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है, सतपुड़ा है और संजय राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। देश में बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे इस तरह भी बन सकता है, मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको नाम बता दिया। ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में हैं। कितने हैं? 12 हैं। यह भी याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधव है, फासिल जीवाश्म है, पेंच है, वन विहार है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा है, ओंकारेश्वर है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। सभी के नाम याद रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो कुछ भी आपसे इनमें से पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा है, जिसका क्षेत्रफल है 940 किलोमीटर। इसे भी ध्यान रखिएगा। कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को बनाया गया था। 1973 में कान्हा को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? अभी मैंने आपको बताया ना, यह संरक्षण करता है शेर का। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लिए हैं और वहाँ पर जो फेमस है
यानी जिसका संरक्षण उसमें प्रमुख रूप से हुआ है, उन जानवरों के नाम लिए हैं। देखिए जिम कॉर्बेट में किसका है, रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। कांजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। यहाँ पर एशियाई शेरों का संरक्षण किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर भी रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण किया गया है। सरिस्का राजस्थान में है। यहाँ पर भी रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण किया गया है। अगला देखिए, कुछ और हैं, इन्हें समझिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया गया है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। यहाँ पर भी बाघों का संरक्षण किया गया है। बांदीपुर कर्नाटक में है। यहाँ पर भी बाघों का संरक्षण किया गया है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर कश्मीरी हंगुल यानी हिरण का संरक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, दाचीगाम वाला इम्पॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर हिम तेंदुआ का संरक्षण किया गया है। हेमिस जो है यह भारत का सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस है। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसमें किसका संरक्षण किया गया है, हिम तेंदुआ का। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। यहाँ पर एशियाई हाथी का संरक्षण किया गया है। तो सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में। अभी मैंने इसे वीडियो में डिस्कस किया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।